है 16 बिलियन। जी 16 बिलियन डॉलर। 400 मिलियन डॉलर से 16 बिलियन डॉलर, जो कि 40 से 50 गुना बढ़ी है। और ये चीज सुनने के बाद ना भाई मुझे एक चीज क्लियर हो चुकी है कि भाई अब आईपीएल पीएसएल का मतलब अब छोड़ दो सीन भाई। इन्वेस्टमेंट की है जी, उसकी एक प्राइस है जो वो पे करके बैठे हुए। आईपीएल का और पीएसएल का दूर दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं है। उसकी रीजन ये है कि आईपीएल वर्सेस पीएसएल हो रहा है इस मरतबा। आईपीएल में बाइकें देते ठीक है, नहीं आईपीएल में बाइक्स नहीं ना देते, आईपीएल में रुपया बहुत देते हैं भाई, वहाँ प्लेयर इतने तगड़े होते हैं, लोग आते हैं। आईपीएल में भाई डॉलर्स बहुत चलते हैं। ब्रांड वैल्यू से बड़े बड़े प्लेयर आते हैं, बड़े बड़े प्लेयर आते हैं, बड़े बड़े स्पॉन्सर आते हैं। इटसेल्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहिए। यार ये बहुत ज्यादा अमाउंट है, मैं खुद ही सुन के बहुत हैरान हुआ हूँ कि इतने महंगे, इवन के जो इंग्लिश प्रीमियर लीग है, फुटबॉल लीग है बहुत बड़ी, उनसे भी ज्यादा महंगे हो गए हैं। ये इतनी बड़ा ब्रांड बन चुका हुआ है, आपको पता है क्रिकेट के अंदर आईपीएल नंबर 1 है। आईपीएल 12 बिलियन डॉलर का ब्रांड है और दुनिया के सितारे वहाँ पे खेलते हैं। जितना मर्जी हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जो है रेत में दबा के कहते रहे कि पीएसएल बहुत बड़ी है, पीएसएल अब बिल्कुल आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई है। हमारे पीएसएल की जो वैल्यू है वो 300 से 400 मिलियन डॉलर है, जबकि उनकी एक टीम की जो वैल्यू है ना वो 1 बिलियन डॉलर, 1.5 बिलियन डॉलर। आईपीएल का बजट नहीं है ये, आईपीएल की जो टीम्स है, मतलब आईपीएल की जो फ्रेंचाइज है, ये सिर्फ उसका बजट बहुत पीछे है। मैं सीधी बात करूंगा क्योंकि जिसको क्रिकेट का नॉलेज है वो कभी भी सच्ची बात करेगा। आईपीएल से तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी, अगर आप सिंसियरिटी से किसी से पूछेंगे तो वो तो आईपीएल से कोई भी कंपेयर नहीं करेगा, ये तो मेरा मकसद है। उन्होंने अपने प्लेयर दुनिया में किसी भी लीग को ले जाने दिए, लीग को बड़ा करने के लिए किया ना ये सारा कुछ। तो हम अगर एसपीएल, एपीएल, केपीएल, पीपीएल, सीपीएल, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट बनाते जाओ, आप अपनी लीग को डैमेज कर रहे हो ना। जितना मर्जी हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जो है रेत में दबा के कहते रहे कि पीएसएल बहुत बड़ी है, पीएसएल अब बिल्कुल आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई है। पूरी दुनिया के अंदर ये सेकंड नंबर के ऊपर आती है। दुनिया से मुराद हर किस्म की जो लीग्स होती है स्पोर्ट्स की, फुटबॉल हो जाए, दूसरी हो जाए, एनबीए नंबर 1 के ऊपर है, नंबर 2 पे आईपीएल आती है ब्रांड वैल्यू के अंदर। सुपर माइंड ब्लोइंग, इतना पैसा है इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर। यहाँ पर आप सीन ये देखो कि भाई अब जो लोग बात करते हैं आईपीएल वर्सेस पीएसएल, पीएसएल वर्सेस आईपीएल, तो भाई जो एक समझदार इंसान है ना उसको सिर्फ ये चीज दिखा देना कि भाई हमारी ब्रांड वैल्यू कहाँ है और उनकी ब्रांड वैल्यू कहाँ है। मतलब ब्रांड वैल्यू का मतलब ये होता है कि स्पॉन्सर्स किसके पास ज्यादा है और डिजिटल राइट्स किसके पास ज्यादा। हम भी तो इन्वॉल्व कर सकते हैं ना, हम इस तरह का कोई क्यों कमर्शलाइज नहीं कर रहे इस चीज को। मतलब आप देखें कि हमने अपनी क्रिकेट को, एक तो टैलेंट नहीं है, फिर आपके पास अगर टैलेंट नहीं होता ना तो आप फिर देखते हैं कि लोगों का रुझान किस तरफ है। अगर वो है सेलिब्रिटीज की तरफ, आप उनको लेकर। इसकी वजह तो ये होगी कि उनके पास प्लेयर आ रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के बड़े बड़े प्लेयर आ रहे हैं और लोग उनकी मैचेस को देखना पसंद करते हैं। हाँ ये तो है, मैच देखना पसंद करते हैं। आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमने मिसमैनेज किया, चाहे वो फ्रेंचाइजीज थी, चाहे उनकी हेगेमोनिक प्रेजेंस थी, चाहे क्रिकेट बोर्ड ने उसमें फ्लेवर डालने की कोशिश नहीं की, फ्रेंचाइजीज नहीं बढ़ाई। आप फ्रेंचाइजीज बढ़ाएंगे तो ब्रॉडकास्टिंग राइट जस्टिफाई होंगे ना, मैचेस ज्यादा होंगे तो कमर्शियल मिनट्स ज्यादा होंगे, कमर्शियल एयर टाइम। ब्रांड वैल्यू उस वक्त थी 300 से 400 मिलियन डॉलर उस वक्त जी, और आज उसकी ब्रांड वैल्यू है 16 बिलियन डॉलर। 16 बिलियन? जी 16 बिलियन डॉलर। 400 मिलियन डॉलर से 16 बिलियन डॉलर, जो कि 40 से 50 गुना बढ़ी है। बिल्कुल, ये कोई मार्केटिंग स्किल्स तो होते हैं ना। बिल्कुल किए जाते हैं और ये उन्हीं के ऊपर आती है बात कि हमारे यहाँ पे इस तरह क्यों नहीं होते। आई गेस कंसिडरिंग कि शायद मे बी इट्स ऑल द बजट थिंग और ये सारी चीजें, प्लानिंग वगैरह हमारे यहाँ पे शायद उस तरह से नहीं की जा सकती। आईपीएल इज समथिंग, लेकिन आईपीएल आप सीजन 1 से अगर आप देखें तो वो शुरू से ही इस तरह उन्होंने से हमेशा ही किया है। आज नजम सिटी साहब यही बात कर रहे थे ना, वो कहते हैं कि मतलब आप देखिए कि जब मैंने इनसे पूछा कि आपने क्या करना है ओपनिंग सेरेमनी, कहते हैं वो कुछ भी गाना गा लेंगे। एक ब्रांड जो है फॉर एग्जांपल फखर जमान, अब फखर जमान लाहौर कलंदर्स पे जब खेलते हैं तो मैं आपसे कहता हूँ कि यार आप 2000-5000 की टिकट खर्च के आए और उसको देखें, वही मेरा प्लेयर आप ले जाके 500 रुपए में खिला रहे हैं, तो आप क्या लीग को बड़ा कर रहे हैं या छोटा कर रहे हैं? इसमें आप स्टेप क्या ले रहे हैं, आप बोर्ड से क्या एंगेजमेंट कर रहे हैं? क्योंकि ये तो हम देखते जा रहे हैं कि हर साल 2-3 लीग आ रही है और सीख रहे हैं अभी हम अपने स्टेप्स पूरे कर रहे हैं 10 लाख तो उसमें कुछ जैसे फाइनेंशियल ब्रांड वैल्यू से बड़े बड़े प्लेयर आते हैं, बड़े बड़े प्लेयर आते हैं, बड़े बड़े स्पॉन्सर आते हैं,
जब आपकी ब्रांड वैल्यू अच्छी हो। 1 लाख को मल्टीप्लाई किया 3.29 से 3,29,000 करोड़, 3,29,000 करोड़ पाकिस्तानी इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की वैल्यू बनती है। और आप देखते हैं कि मतलब जिस तरह से मैचेस हो रहे हैं, जो एक हाइप बन गई है आईपीएल की, तो थिंक कि उसका कंपैरिजन करना पीएसएल के साथ, और पीएसएल के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव है। आज नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने कहा कि इसकी जो मार्केटिंग है, उनके वक्त में उन्होंने बड़ी कोशिश की मार्केट को इम्प्रूव करने की, और अभी जो हालात जारी हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं आपकी मार्केट भी डाउन हो रही है। प्लस मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा मतलब हमारा तो टैलेंट ही नहीं है, तो मार्केट करना किसको है हम। आप देखिए कि अगर इंडिया आईपीएल को कितना बड़ा एडवांटेज है। आईपीएल वर्सेस पीएसएल, आप देखिए आईपीएल के साथ आईपीएल का कंपैरिजन ही नहीं बनता पीएसएल के साथ। आप ये देखिए कि ये पीएसएल 2020 आप आईपीएल 2025 सीरीज आप ये कह लें कि इंडियन हिस्ट्री का बेहतरीन पीएसएल चल रहा है, और बदतरीन आपका चल रहा है पाकिस्तान में। अभी स्टार्ट किया, मतलब थोड़ा यार सब, और आईपीएल कब से चल रहा है। और इसीलिए आज से जब आप एक चीज देखें, हम कोई कंपनी का मोबाइल लॉन्च करते हैं, कोई घड़ी लॉन्च करते हैं, और वो कंपनी 15-20 साल से चल रही है, ठीक है ना। और जब उनकी नई चीज प्रोडक्ट मार्केट में आएगी, उस पे लोग ज्यादा भरोसा करेंगे एज कम्पेयर नई चीज। तो इसीलिए पीएसएल जो अभी स्टार्ट हुई है, मतलब कुछ अर्सा हुआ है, हमें बहुत सारी चीजें और भी सीखनी है आगे बढ़ने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए बहुत सारी। अब ये देखिए ये अपना जो लाहौर वाला स्टेडियम है, कदाफी कौन सा है, ये देखें अभी इनकी मतलब इनको सेट किया, सारा कुछ किया, लेकिन अफसोस कि अगर इंडिया की टीम यहाँ आ जाती ना तो फिर मजा आ जाता इधर खेलने के लिए। ये अरमान है, क्योंकि लोग अब अपने आप को इतना सिक्योर, इतना सेफ जाहिर करें कि लोग मजबूर हो जाए आपके पास आने के लिए। आप अपने आप को इतना अच्छा दिखाएं और आप हों भी, ठीक है ना। पिछले दिनों आपको पता है इंजमामुल हक साहब कह रहे थे कि इंडियन प्लेयर जो है वो किसी भी